जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड का एक छोटा-सा ही टॉपिक है। इसका नाम है ऑफ़ेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन। ये कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है या टॉपिक नहीं है, ठीक है? बट फिर भी मैंने ज़रूरी समझा कि इस पे भी एक लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि एज़ फ़ॉर पब्लिक अवेयरनेस हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में रहते हुए हमें अगर कोई ऑफ़ेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन होगा तो उसमें हम क्या-क्या किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें हम 3 से 4 चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि ये जो 4 5 चीज़ें लिखी हुई हैं इन्हीं पे सारा ये चैप्टर फ़ॉल कर रहा है। बेसिकली इस चैप्टर को एक अमेंडमेंट पीपीसी में शामिल किया गया था, ठीक है? तो इसका चैप्टर जो है हमें चैप्टर 9A डील करता है इसको, ठीक है? एक अमेंडमेंट है, ठीक है? इसका जो सेक्शन है वो 171 ए से लेके 171 जे तक ये जाता है। इसकी सारी ए बी सी डी सी इसी तरह से एक सीरियल चल रही है। इसमें हम देखेंगे कि कैंडिडेट कौन है, इलेक्टोरल राइट क्या है, ब्राइबरी क्या चीज़ है, अनडू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन ये क्या चीज़ है, पर्सनेशन एट इलेक्शन क्या चीज़ है। हम इन्हीं पे सारा ही ये जो चैप्टर है इन चीज़ों पे ही ये फॉल कर रहा है। इसको हम डिफरेंट, एक ये ऑफेंस है, एक ये ऑफेंस है और एक ये, इनकी हम पनिशमेंट्स को भी साथ देखेंगे कि है क्या। पहले चलते हैं जी सेक्शन 171A की तरफ। उसमें उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, कैंडिडेट और इलेक्टोरल राइट। कैंडिडेट कौन होगा, ये जो दो चीज़ें हैं वो 171A में बताई गई हैं कि वह हु इज़ अ कैंडिडेट एंड व्हाट इज़ इलेक्टोरल राइट। कि कैंडिडेट उम्मीदवार कौन होगा, उन्होंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बिन नॉमिनेटेड एज कैंडिडेट। कि कोई बंदा जो थ्रू इलेक्शन कमीशन से उम्मीदवार नॉमिनेट किया जाता है उसको हम कैंडिडेट कहेंगे। लाइक कोई भी एमएनए ने का इलेक्शन लड़ा है, एमपीए, यूनियन कौंसल का या नाज़म वगैरह एट्सट्रा, जो भी है, जो बंदा जिस इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया जाएगा थ्रू इलेक्शन कमीशन, उसे हम कैंडिडेट कहेंगे। 171 ए क्लॉज जो ये कह रहा है। नेक्स्ट, इलेक्टोरल राइट, कि जी आपका इलेक्टोरल राइट कौन सा होगा। उन्होंने यहाँ पर सिंपली बताया कि मीन द राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड एज विदड्रा फ्रॉम बीइंग कैंडिडेट। और किसी बंदे का इलेक्शन पे खड़े होना एज अ कैंडिडेट, ठीक है, उसका वोट कास्ट करना और उसको वोट कास्ट करने से रोके जाने को नेगेटिव सेंस में लिया जाए तो उसका इलेक्टोरल राइट को हमने ख़त्म किया है। उन्होंने यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा है जी वोट टू रेफ्रेन फ्रॉम वोटिंग, कि किसी को वोट डालने से महरूम करने से मुराद यही माना जाएगा कि जी उसका इलेक्टोरल राइट ख़त्म कर देगा। तीन चीज़ें, कि जी जो बंदा स्टैंड फॉर इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, स्टैंड एज अ कैंडिडेट, ठीक है, स्टैंड एज कैंडिडेट, ठीक है। दूसरा वोटिंग राइट जो होगा आपका, और तीसरा किसी को वोट डालने से रेफ्रेन कर देना, कि जी उसका इलेक्टोरल राइट छीन लेने को हम इलेक्टोरल राइट कहेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर आके समझना। नेक्स्ट है इसी की सेक्शन जो है सेक्शन 171B जो है, उसमें उन्होंने ब्राइबरी को बताया कि जी व्हाट इज़ अ ब्राइबरी। ब्राइबरी लफ्ज़ जो है ब्राइब से निकला है। ब्राइब क्या होता है जी, रिश्वतस्तानी करना। अब इस चैप्टर में थ्रो इनटू इलेक्शन जो है वो ब्राइबरी किसे किसे हम कहेंगे। उन्होंने यहाँ पर पहले ही उन्होंने क्लॉज में बताया गिव अ ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन। ग्रेटिफिकेशन हम इसी से पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। व्हाट इज़ ग्रेटिफिकेशन, कोई तस्कीन देना, किसी को इलीगली कोई तस्कीन देने को हम ग्रेटिफिकेशन का नाम देते हैं। अगर गिव अ ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन विद ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग हिम और एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज, के जी कोई ऐसी तो स्कीम देना अपने लिए या किसी दूसरे के लिए, बीइंग अ कैंडिडेट। और अक्सर आपने सुना होगा, हमने, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, कि जी बंदे ख़रीद लिए गए। अब किसी को कैंडिडेट ने एक इलाके में जाके वहाँ पर पैसे की निछावर कर दी है, खाना खिलाया लोगों को, ठीक है, सो एंड सो कोई तो स्कीम दी है कि जी आपने वोट मुझे डालना है। अब वो उसकी जो तस्कीन का जो मरहला होगा, हम उसको
ग्रेटिफिकेशन कहेंगे, ब्राइबरी कहेंगे, उसने बेसिकली की तो रिश्वततानी है, ठीक है। सेकंड उन्होंने फिर यही बात की है, एक्सेप्ट आइदर फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, कि ग्रेटिफिकेशन जो तस्कीन है वो खुद के लिए या किसी दूसरे पर्सन के लिए, उसको भी हम ब्राइबरी का ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी कहेंगे। बेसिकली ये इस चैप्टर में ब्राइबरी जो एक ऑफेंस है सेक्शन 171B में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जस्ट आपने सिंपली याद रखना है कि जी कोई बंदा फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, कि जी कोई किसी को तस्कीन देता है, पैसे की मद में देता है, खाना खिला के या सो एंड सो किसी तरह से भी उसकी सेटिस्फेक्शन करना, इलीगली किसी को कुछ दे दिला के कहना जी कि आपने वोट मुझे डालना है, उसको ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी का नाम देंगे। बाकी नेक्स्ट इसको अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो आप देख लें कि जी जो उन्होंने क्लास 2 एक पर्सन हु ऑफर्स टू एग्रीज और गिव टू एन, कि कोई बंदा अगर किसी को ऑफ़र करता है या कोई दूसरा बंदा उसको एग्री करता है लेने के लिए, वो भी ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी में उसको डाल दिया गया। नेक्स्ट उन्होंने सेक्शन 171C में उन्होंने बताया है, हाँ इसका सेक्शन था 170B और इसका सेक्शन है 171C, अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस असर रसूख रखते हुए, कि अपनी दहशत वहशियत रखते हुए किसी को थ्रेट करके कहना जी आपने इसको, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कितनी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर एक से ज़्यादा कई पार्टी, ना कि लाइक ब्रिटिश या USA वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है, 2 ही पार्टीज़ हैं, ठीक है, उन्हीं का इलेक्शन होता है। अब क्या है जी, यहाँ पर आपके मुस्लिम लीग नून भी है, काफ भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और PTI भी है। अब किसी इलाके में लोग ज़्यादातर आजकल PTI का दौर ज़्यादा चल रहा है, ज़ाहिर सी बात है, मोस्टली हम जैसे यंग लोग, यूथ जो है वो इनको प्रेफर कर रहे हैं। अब क्या है जी, यहाँ पर आकर अगर हमें कोई गन पॉइंट पे आके अगर कोई कहता है या कोई थ्रेट करके कहता है कि आपने PTI को वोट नहीं डालना, आपने नून लीग या PP को वोट डालना है, तो ये उसने उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में डाल दिया है, ठीक है। कि बाय थ्रेटनिंग, थ्रेट करके, अक्सर मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, क्या है जी सिंध वाली साइड पे देखा ही होगा। अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस असर व रसूख रखते हुए, कि जी अपना दहशत रखते हुए किसी को थ्रेट करके, क्या है जी आपने इलेक्शन अपना वोट कास्ट करवा देना, उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ ऑफेंस कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने जनरली लिखा भी है, whoever voluntarily interfere or attempt to interfere with the free exercise of any electoral right commit the offense of undue influence at election। उन्होंने फर्दर उन्होंने नीचे कंडीशन भी बता दी कि जी बाय थ्रेटनिंग करना या डिवाइन डिसक्लियरमेंट करना, सो एंड सो, उसमें जाके अगर कोई बंदा थ्रेट करके बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस असर और रसूख रखते हुए कोई किसी को वोटिंग का राइट उसका छीन लेना या उसे किसी दूसरे को वोट डलवा देना, वो ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन हम उसे कहेंगे। अक्सर हमने फिल्मों में देखा है, ठीक है जी, कि होता क्या है जी, पोलिंग स्टेशन पे बंदे खड़े होते हैं, जाके वो क्या करते हैं, गन पॉइंट पे वोट डलवा देते हैं, ठीक है। कि वो जो गन पॉइंट पे वोट डलवाना है, ठीक है, वो डालना किसी और को चाह रहा है, ठीक है, लेकिन डाल किसी और को दिया, उसका इलेक्टोरल राइट छीन लिया उन्होंने। जब राइट छीन लिया तो ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस बन जाएगी, ठीक है, एट इलेक्शन। लास्ट इसका ऑफेंस है पर्सोनेशन एट इलेक्शन, कि धोखाधही के साथ पर्सोनेशन करके कि एट इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन पे धोखाधही करना, इन पर्सोनेशन। उन्होंने इसकी जो सेक्शन है वो 171D इसको डील करता है। उन्होंने कहा जी whoever at an election apply for an vote of paper, उन्होंने यहाँ पर 3-4 बातें लिख दी कि जी कोई बंदा जिंदा है या वो मर चुका है, ठीक है, कि और उसका नाम फैक्टिशियस नेम यूज, सिंपली अगर मैं बता दूं, अक्सर हमारे यहाँ पर होता है कि जी वो के पर्सोनेशन करना थ्रो चीटिंग। अब तो खैर कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया, आज से कुछ 10 साल पीछे चले जाएं, क्या होता था, एक आपका जो उंगली के ऊपर वो एक निशान लगा देते थे ब्लू कलर का, कि जी आपने वोट कास्ट कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा थिक था, वो मिटाया नहीं जा सकता था, एटलीस्ट 2 से 3 दिन उस निशान को मिटने में लगते थे। लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे, कोई ऐसी चीज़, ऐसा केमिकल यूज़ करते, वो मिटा के दोबारा वोट कास्ट करने चले जाते। ये सेक्शन उनके लिए पर्सोनेशन एट इलेक्शन। अब ये मेरी एग्जांपल से आप याद रखिए कि मिस्टर के जी कुछ लोगों ने उस निशान को साफ़ किया, जाके दोबारा वोट कास्ट कर दिया, या कोई ऐसा बंदा जो पहले मर चुका था,
ठीक है, उसका नाम यूज़ करते हुए दोबारा जाके वोट कास्ट कर दिया, ठीक है, वो ऑफेंस ऑफ पर्सनेशन एट इलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी सिंपल अगर हम पनिशमेंट्स की तरफ जाते हैं तो उन्होंने सेक्शन 171E में बताया पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी, ब्राइबरी की पनिशमेंट उन्होंने बता दी है, ठीक है। अब ब्राइबरी की उन्होंने यहाँ पर पनिशमेंट क्या बताई है, उन्होंने कहा है कि जी हु एवर कमिट्स the offence of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or fine or be both। क्या है जी, सेक्शन इसकी जो है 170E है, उन्होंने कहा है कि जी इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट आ जाएगी, फ़ाइन आ जाएगा, या ये दोनों इकट्ठी भी एट द सेम टाइम हो सकती हैं, ठीक है। जो बंदा ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी एट इलेक्शन कमिट करेगा उसको ये सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट है जी सेक्शन 171F है पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सनेशन। अब उन्होंने इस ऑफेंस को और इसको दोनों को इकट्ठा डाल दिया एक ही सेक्शन में, इन दोनों की सज़ा सेम है। उन्होंने कहा है जी कि जी हो एवर विद इंटेंट टू इफेक्ट सॉरी अगर whoever commits the offence under the undue influence or personation at election shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 1 year and यानी कि उन्होंने कहा इसकी और इन दोनों की सेक्शन जो थी इसमें सेक्शन बताएगी पनिशमेंट अंडर सेक्शन 171F में बताई है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि 1 ईयर तक उसकी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है, ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, आइदर डिस्क्रिप्शन से मुराद रीग्रेस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है, और फाइन है या ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उन्होंने बताया कि एक सिंपल सी कि जी फॉल्स स्टेटमेंट इन दी कनेक्शन विद क्या जी आगे इलेक्शन से रिलेटिंग को फॉल्स स्टेटमेंट देना जिसको हम बिलीव कर ही नहीं सकते कि जी फॉल्स है। लाइक अगर बंदा कह देता है जी फ़लाँ उम्मीदवार खड़ा था, फ़लाँ मर गया है जी, अब उसका इलेक्शन या फ़लाँ गलत किस्म की कोई स्टेटमेंट बनाने को हम क्या कहें जी ये वाला ऑफेंस का नाम देंगे। जो बंदा ऐसा करेगा उसके लिए जस्ट उन्होंने सिंपली रखी है कि जी को फ़ाइन वो अदा करेगा, फ़ाइन को डिटरमिन करेगा सेक्शन 171G में। नेक्स्ट है जी 171H इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। अब इस सेक्शन में उन्होंने बताया कि जी अगर आप अच्छा समटाइम देखा होगा कि हमारे गली मोहल्लों में विदाउट एनी कन्फर्मेशन इश्तिहारात लगाने शुरू कर देते हैं जी फ़लाँ को वोट डाला जाए फ़लाँ को। अब उसके लिए भी आपको स्पेशली इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लेते तो वो आपको इसमें डालेंगे जी विदाउट एनी कंडीशन और हैविंग एनी अकाउंट की बात उन्होंने की है कि जी जनरल और स्पेशल अथॉरिटी से उन्होंने जिक्र किया है इन राइटिंग ऑफ अ कैंडिडेट इनकर्स कि कैंडिडेट के बारे में लोगों को कंपेल करना थ्रो इश्तिहारबाजी एडवर्टाइजमेंट करना जिस आप ऑथोराइज ना होते हो उस बंदे के लिए इसमें सज़ा दी गई। उन्होंने कहा है कि जी उस बंदे के लिए जो सज़ा होगी वो शैल बी पनिश विद फ़ाइन, ओनली फ़ाइन होगा विच में एक्सटेंड टू 1500 रुपीज़, यानी 1500 तक उसका जुर्माना होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सेकेंड लास्ट सेक्शन है 171I, उसमें उन्होंने बताया है फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट कि जी इलेक्शन का अकाउंट हु एवर रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स के जी थ्रो लॉ आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, आपको रजिस्ट्रेशन होना पहले एज अ नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन कमीशन में होना। अब यहाँ पर इस चैप्टर में इलेक्शन कमीशन का वर्ड यूज़ नहीं हुआ बट अब नॉमिनेट इलेक्शन कमीशन ही करता है। उस बंदे के लिए उन्होंने यहाँ पर सज़ा रखी है कि जो बंदा इलेक्शन अकाउंट जिसका नहीं होगा, ठीक है, इलेक्शन अकाउंट्स पनिश विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़। ये कोई बहुत ज़्यादा कोई हाइनियस नेचर का ऑफेंस नहीं है, ठीक है। लास्ट सेक्शन जो है इसकी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, अक्सर हमने उसके बारे में देखा भी होगा और उसकी सज़ा इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हर मोस्टली दी गई। इस पूरे चैप्टर में इतनी सज़ा नहीं दी गई। उन्होंने यहाँ पर लिखा है 171J इंड्यूसिंग एनी पर्सन नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्शन और रेफरेंडम। क्या है जी किसी बंदे को वोट कास्ट करने से रोकना या रेफरेंडम में जाने से रोकना, रेफरेंडम में पार्टिसिपेट करने से रोकना, उसकी पनिशमेंट क्या है। उन्होंने कहा whoever by words or either spoken or written or by visible representation induce or directly or indirectly pursues or instigate any person not to participate in
और टू बाइकआउट एनी इलेक्शन और रेफरेंडम, नॉट टू एक्सरसाइज। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने बात की है कि जी किसी बंदे को उसका इलेक्टोरल राइट को यूज़ करते, राइट टू वोट जो है उससे रोकना, या उसे कंपेल करना, या बेट करना, इंस्टिगेट करना, या उसे कहना कि यार आप वोट डाल दो, ना छोड़ो पर रहने दो, या उसे बाय फोर्स रोकना, या वर्डिंग से या बोल के किसी तरह भी किसी को वोटिंग के राइट से रोकना, उसकी पनिशमेंट यहाँ पर क्या है, विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, 3 ईयर तक उसकी इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट जो है थ्री ईयर्स तक है, ठीक है। फाइन हो सकता है, ठीक है, और ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। अब मेरा बेसिकली इस जो लेक्चर को आज रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है, कल हमारे पाकिस्तान जो मेरे इलाके में फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन है, सो इसलिए मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ पूछा भी जा सकता है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि समटाइम टीचर डिपेंडेड ऑन टीचर्स, डिपेंडेड ऑन पेपर सेटर कि किस तरह से वो पेपर को ऑर्गेनाइज करते हैं, समटाइम पूछा भी जा सकता है ये क्वेश्चन रिलेटिंग टू ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन। सो हमने इसमें क्या क्या अब तक देखा है, सबसे पहले कैंडिडेट को देखा है, कैंडिडेट कौन होगा, ठीक है, नॉमिनेटेड पर्सन कोई भी कैंडिडेट। फिर हमने देखा इलेक्टोरल राइट कौन सा, आपका वोटिंग राइट, आपका इलेक्शन पे खड़े होने का जो स्टैंड बाय द इलेक्शन जो राइट है वो भी आपका इलेक्टोरल राइट होगा। उसके बाद ब्राइबरी देखी कि ब्राइबरी क्या होगी, बेसिकली रिश्वतस्तानी, इसको हम उर्दू में कहेंगे ब्राइबरी, ग्रेटिफिकेशन लेना, किसी को खाना खिला के, किसी को कोई पैसा वगैरह की मद में या कोई चीज़ें दे के अपनी तरफ कंपेल करना कि ये आपने वोट मुझे करना है, उसे हम ब्राइबरी का ऑफेंस कहते हैं। उसके बाद हमने देखा जी अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट देखा है एट इलेक्शन, कि जी अनड्यू इन्फ्लुएंस अपना असर रसूख रखते हो, किसी को डरा धमका के अपना उसे कहना जी फलां बंदे को वोट कास्ट करना, उसको हम ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन कहेंगे। लास्ट था जी हमने देखा उसमें पर्सोनेशन। पर्सोनेशन क्या होगी कि जी थ्रो पर्सन के जी कोई बंदा हकीकत में कोई और है लेकिन उसकी जगह उसका नाम यूज़ करते हुए इलेक्शन का राइट कोई और यूज़ करे, उसको हम पर्सोनेशन एट इलेक्शन कहेंगे। डिफरेंट हमने इनकी पनिशमेंट पढ़ी है, ठीक है। लास्ट वाली जो सेक्शन अभी हमने देखी है कि जी किसी को रेफ्रेन करना पार्टिसिपेशन इनटू इलेक्टोरल राइट और वोटिंग से, किसी को हटाना कि जी आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें, वोट ना डालें, उस हमारे आम ज़िंदगी के हालात में कि जी उसकी हमने पनिशमेंट देखी, 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। सो थैंक यू आज के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मोस्टली मेरा नहीं ख्याल इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, बट अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।